हाय एवरीवन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम कहते हैं थ्री पावर्स। अब ये थ्री पावर्स क्या है? हमारी थ्री पावर्स जिसके हम बात कर रहे हैं, जिसको यूज करके यू कैन बिल्ड एनी बिजनेस, रादर नॉट ओनली एम बिजनेस। तो जैसे पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, पावर ऑफ सबमिशन एंड पावर ऑफ यूनिटी। ये तीनों पावर्स मतलब इतनी सॉलिड वे में अगर हम इसको अप्लाई किया जाए तो इतना सॉलिड वे में इसका रिजल्ट आएगा। तो मतलब व्हाट आई कैन से दैट मेहनत तो हर एक कोई करता है, लेकिन रिजल्ट डिफरेंट क्यों होता है? कहता है रिच मैन टॉक्स लाइक अ रिच मैन, अ पुअर मैन टॉक्स लाइक अ पुअर मैन। इवन इफ अ पुअर मैन स्टार्ट टॉकिंग लाइक अ रिच पर्सन, ठीक है ना, ही मे गेट रिच। लेकिन उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, आज इसके बारे में बात करें। तो पहला जो टॉपिक है इसका पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। मैं इसका स्लाइड शो आपको भेज दूंगा। कहते हैं स्पीक व्हाट यू वांट एज इफ यू हैव ऑलरेडी हैव इट। मतलब किसी चीज़ के बारे में जब बोल रहे हो तो ऐसे बोलो कि जैसे वो आपके पास है। एक बुक थी, उसमें फ्रेंड बैगनर बुक थी, उसमें वो कहता है कि लाइक यू आर नॉट एक्साइटेड देन प्रिटेंड टू बी एक्साइटेड टिल यू गेट एक्साइटेड। अगर आप एक्साइटेड नहीं हो तो इतना ज्यादा एक्साइटेड ना प्रिटेंड करें कि अल्टीमेटली दैट ब्रिंग्स द एक्साइटमेंट। पंजाबी में कहते हैं कि लाइक कहते हैं जिस 100 बार झूठ बोलिया जाए तो वो भी सच होता कई बार। एंड दैट इज द रीजन कई बार बोला जाता है शुभ शुभ बोलो, ठीक है ना। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि कैसे उसको बोलना है। जैसे मैं कई लोगों से पूछता हूँ व्हाट्स योर गोल लाइक दैट, तो कहते सर वी मे गो डायमंड बाय दिस दिस, वी मे गो प्लैटिनम, ठीक है ना, वी आर वर्किंग ऑन इट। वट एवर यू आर वर्किंग, देखो आपने अगर एस्केप दे दिया ना तो वो गोल कभी पूरा होगा ही नहीं। सपोज दैट यू आर गोइंग प्लैटिनम, यू वांट टू गो प्लैटिनम बाय नेक्स्ट फिस्कल ईयर, तो आपने क्या उस केस में बोलना है? सर हस्बैंड वाइफ नेम या जो भी सिंगल नेम में लेके वी आर प्लैटिनम बाय 30 जून 2022। वी आर प्लैटिनम, मतलब प्रोसेस चल रहा है अभी, बट वी आर प्लैटिनम बाय दिस डेट, दैट्स इट। जैसे करंट में उस चीज, जब हम डायमंड जा रहे थे तो हम डायमंड जाना, हमें पता था हम डायमंड जा रहे हैं, दैट्स इट, राइट। और सेकेंडली आपने उसको फील करना है। देखो अगर आप बोल रहे हो, आप सेल्फ टॉक कर रहे हैं, मैं डायमंड, आई एम अ डायमंड, है ना, मैं डायमंड हूँ, ये आई विल बी डायमंड, राइट, आई एम अ डायमंड, लेकिन आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आ रही, आपके अंदर वो लग नहीं रहा, यू नो, तो उस केस में वो चीज़ अचीव होगी ही नहीं। यू नो, विनर किसी चीज़ को अचीव करने से पहले जानता है, उसी को महसूस करता है। तो विजुलाइज करना, राइट, और उसको फील करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर विजुलाइजेशन और सॉलिड करना है तो तरीका क्या है? गेट सम पिक्चर्स, गुड पिक्चर्स ऑफ इट, यू नो, गो ऑन द स्टेज। जो राष्ट्रीय स्टेज खत्म होता है, जाओ अपने आप को अपनी पिक तो खिंचवाओ वहाँ पे कि आपको एक प्लेटिनम का बुके मिल रहा है, दिस टाइम मिला है प्लेटिनम रिकॉग्निशन। तो आपने बुके अपने लिए, अपने अपलाइन से लेते हुए, अपने प्लेटिनम से लेते हुए एक फ़ोटो खींचनी है आपने, और वो फ़ोटो लगानी है और उस पर डेट लिखनी है। महसूस करना, लॉजिक्स नहीं लगाना उसमें। लॉजिक इज़ द बिगेस्ट किलर। होता क्या है कि कोई भी बड़ी चीज़, अचीवमेंट कॉन्शियस माइंड से नहीं आएगी, वो सबकॉन्शियस माइंड से आएगी, राइट। एंड द सेकेंड थिंग इज पावर ऑफ यूनिटी। यू नो, मुझे बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मुझे पता है कि मुझे बहुत लोगों की जरूरत नहीं है। अगर 4-5 लोगों के शेयरों की टीम बन गई ना, बहुत कुछ कर देंगे हम लोग। यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपस में हमारा यूनिटी कैसा, हमारा सपने क्या हमारे सपने कॉमन है? अगर सपने कॉमन है तो यूनिटी अपने आप आ जाएगी। अगर मैं से हम में हो जाए तो यूनिटी आ जाएगी अपने आप ही। कई लोग अपनी अपनी रिकग्निशन के चक्कर में मेरा नाम नहीं आया सर, मेरा नाम नहीं लिया गया, है ना। इंडिविजुअल सक्सेस जो है ना डिस्ट्रॉय कर देती है एक टीम को, इंडिविजुअल सक्सेस। बट ऑब्वियस सी बात है यार कि बुलाया तो कैप्टन हो जाता है ट्रॉफी लेने के लिए, ठीक है ना। लेकिन MS धोनी क्या करते थे, जब ट्रॉफी ली जाती थी तो वो ट्रॉफी बीच में प्लेयर ऑफ द मैच को देके खुद साइड पे खड़े हो जाते थे। आप हर एक पिक को देखना, उसमें कहीं भी MS धोनी आपको खुद उस चीज को लेकर नहीं करेंगे, बट जब फेलियर की बात आती थी तो खुद खड़े होते थे। तो यूनिटी का मतलब पता है क्या बात है? यूनाइटेडली जब हम खड़े हों तो एज अ लीडर फेलियर्स अपने ऊपर लूंगा मैं, लेकिन सक्सेस मेरी टीम कर ली हुई है, राइट। United we stand, and we must stand for unity. Remember this thing, a bunch of united people can create a huge network. The third is power of submission. Submission कोई झुकने वाली बात नहीं है।
मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि मुझे कई बार जैसे नो डाउट ऐसा नहीं, ट्रैफिक रूल मैंने भी तोड़े हैं। रादर अर्ली मॉर्निंग कई बार 6 बजे जा रहे हो, 6:30 बजे जा रहे हो, तो मेरे को लगता है कि लाइट जब 60-60 मिनट्स की होती, सेकंड्स की होती हैं, तो निकल जाते हैं हम भी कई बार कि चलो बिल्कुल खाली पड़ा चौक, तो क्या जरूरत है ना। लेकिन 99% जब दिन के टाइम में तो पूरा उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन एक बार क्या, वो पुलिस वाले ने रोक लिया कि आपने गलत लाइट पे किया है, हालांकि येलो लाइट थी उस टाइम। मैंने उससे आर्गूमेंट नहीं किया, मैं सर हाँ लगता है गलती हो गई है मुझसे, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, प्लीज़ आप चलान कीजिए, ये तो आपकी ड्यूटी है। जैसे ही मैंने सबमिट किया, उसने बोला सर ध्यान रखा करो, आप पढ़े लिखे लग रहे हो, लेकिन इस तरीके से ना एक्सीडेंट्स हुए थे। मैं कहा हाँ सर सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सबमिट करने से पता क्या हुआ, वो कहता नहीं सर आप जाओ। उसने पता क्या बोला कि मुझे चलान, आपका चलान करते हुए अच्छा नहीं लगेगा, बट नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। सबमिटिंग टू अ मिशन, सबमिशन से कोई छोटा नहीं होता। सबमिशन पता क्या होता है, अगर मेरा मिशन है तो मैं सबमिट करूंगा ना। सबमिशन इज एब्सेंस ऑफ रिबेलियन। अगर लीडर्स ने मिलकर कुछ डिसाइड किया कि हम ऐसा करेंगे, आप उसे नहीं रखते कि नहीं ये गलत है ना, लाइक दैट। बट अगर आपको लगता है चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, हमारे लीडर्स कह रहे हैं, यू नो, एब्सेंस ऑफ रिबेलियन इज बेसिकली सबमिशन। और सबमिट कौन करेगा? स्ट्रांग बंदा। वीक बंदा सबमिट नहीं कर सकता, स्ट्रांग बंदा ही सबमिट करेगा, बिकॉज इट नीड्स दैट गाट्स, यू नो। वीक बंदा फाइट करता है, हर एक चीज़ को लेकर फाइट करने लग जाता है। सो गाइस, ये कुछ एक चीज़ें हैं, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली, गेटिंग सम 30-35 मिनट्स टाइम, एंड आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ वंडरफुल डेज। थैंक यू।